दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारत पे लोन ऐप के बारे में। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं भारत पे लोन्स एंड यूपीआई पेमेंट्स 2026। अगर आप लोग 2026 में भारत पे से पर्सनल लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को सही से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। मगर प्लीज यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग कहीं से लोन लेते हैं तो उसके बारे में सही से रिसर्च कीजिए, सही से जानिए समझिए, तब जाके लोन लीजिए, तब जाके लोन को अप्लाई कीजिए। नहीं तो आज के समय में क्या है ना, मार्केट में ना बहुत फेक लोन ऐप आ गया है जो लोन के नाम पे स्कैम करता है, फ्रॉड करता है। क्यों? क्योंकि जब आप लोन को अप्लाई करते हैं तो आपके फोन के जो है ना सारे के सारे क्या है कंटेक्ट वो ले लेता है, इसीलिए आपके साथ स्कैम करता है, ब्लैकमेल करता है। तो प्लीज लोन लेते समय सावधान रहेंगे और आप एक भरोसेमंद लोन ऐप से लोन लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत पे जो लोन्स है क्या आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। आप लोग के मन में कहीं सवाल होगा और डाउट भी होगा, तो पहले हम एक क्लियर कर लेते हैं। तो भारत पे जो लोन ऐप है ना खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, यानी कि नॉट आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी। भारत पे जो लोन ऐप है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, मगर इसका जो लेंडिंग पार्टनर जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो कौन है ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो कौन है? एल एंड टी, देख रहे हैं फाइनेंस, एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे लिमिटेड। ये जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। और दूसरा में कौन हो जाएगा? पूना वाला हो जाएगा, पूना वाला, जैसे कि आप देख रहे हैं फिन क्रॉप, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे लिमिटेड, ठीक है। और थर्ड में कौन हो जाएगा? ट्रू क्रेडिट से, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छा से, मुझे उम्मीद है। प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। और भारत पे जो लोन ऐप है ना इसी के माध्यम से लोगों को लोन देता है। मगर हम जो बोल रहे हैं आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, एनबीएफसी के मतलब क्या होता है? तो एनबीएफसी के मतलब होता है, एन के होता है नन, बी के होता है बैंकिंग, एफ के होता है फाइनेंशियल, सी के होता है कंपनी। तो एनबीएफसी जो है ना कोई बैंक नहीं है, या एनबीएफसी जो है ना लोन देने वाली क्या है? कंपनी है, ठीक। और आगे हम बात कर लेते हैं कि भारत पे में जब आप लोन को अप्लाई करेंगे तो आपको लोन अमाउंट कम से कम कितना देखने को मिलेगा। उससे पहले क्या है, आप तो ये समझ ही रहे हैं, मगर आपको लोन ऐप के बारे में और बैंक के बारे में और एनबीएफसी के बारे में आपको समझना है। अभी वीडियो को सही से देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको जो है पर्सनल लोन ऑन भारत पे, तो आपको लोन अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा अप टू जो है ना 15 लाख तक। कितना? 15 लाख तक। टेनर आपको देखने को मिल जाएगा, टेनर अप टू जो है ना 84 मंथ्स। इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग तो 1.05%, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे एपीआर के मतलब क्या होता है? ए के होता है एनुअल, क्या होता है? एनुअल, जैसे कि लिखिए यहाँ पे एनुअल। पी के होता है क्या? परसेंटेज, क्या होता है? परसेंटेज। और आर के होता है रेट, क्या होता है? रेट। तो ए आपका हो जाएगा 18% से लेके कितना? 70%, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल मैंने इसलिए लेता हूं ना ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएंगे और आप लोग के सारे डाउट जो है ना क्लियर भी हो पाएगा। क्योंकि आप लोग तो क्या है ना कंफ्यूज होते हैं, कहीं से भी लोन उठा लेते हैं, सही से लोन को उठाइए, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। राजू के ले लेते हैं, राजू। तो राजू का काम पड़ा कितना? 1 लाख। तो राजू कहां चल गया? भारत पे के पास, और लोन अमाउंट कितना ले लिया? 1 लाख। टेनर देखेंगे तो 12 महीना का है। इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 18% पर ईयर है। प्रोसेसिंग फी 2.5% है। जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी 18% है। नेट लोन अमाउंट अभी मैंने नहीं लिखा है, मंथली ईएमआई मैंने लिख दिया है, ठीक। तो पहले क्या है ना 1 लाख के 2.5% प्रोसेसिंग फी कितना होगा? 1 लाख के 2.5% प्रोसेसिंग फी, तो ये आपका हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा? 2500। तो यहाँ पे लिखिए 2500। अब 2500 के 18% जीएसटी कितना होगा? 450 होगा, यानी कि जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी। तो 2500 का 18%, तो ये हो जाएगा 450। कितना हो जाएगा?
450। अब 450 जोड़ 2500 तो 2950। अब 2950 रुपया जो है घटा देंगे 1 लाख में से, तो ये आपका हो जाएगा नेट लोन अमाउंट 97,000 कितना 50 रुपया। तो ये जो है ना, अब राजू के पैसा हाथ में कितना मिला 97,050 रुपया। क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग फी के नाम पे, जीएसटी के नाम पे कितना कट गया है 2950 रुपया। अब इसका जो है ना मंथली जो ईएमआई जो आएगा यानी कि 9,266.32 पैसा है। तो अब इसमें 12 से गुना करेंगे तो टोटल क्या है लोन रिपेमेंट हो जाएगा। ठीक, और यहीं पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप जो है राम है, तो राम जो है लोन लेने वाला है। तो राम मान लीजिए कि भारत पे के पास चल गया, मनी व्यू के पास चल गया। जैसे कि मनी व्यू, भारत पे, ट्रू बैलेंस, इंस्टा मनी देख रहे हैं, टाटा कैपिटल उतारवे रजिस्टर्ड है। मतलब बहुत ऐसी जो एप्लीकेशन जो है, ट्रू बैलेंस हो गया, मनी व्यू हो गया, इंस्टा मनी हो गया, पे रूपीक हो गया, ये सब क्या है, एम पॉकेट हो गया, ये सब क्या है लोन सर्विस प्रोवाइडर है। तो चलिए राम के काम पड़ा पैसा की, तो राम कहाँ गया, मनी व्यू के पास गया, ट्रू बैलेंस के पास गया, मनी व्यू के पास गया। तो राम अब क्या काम किया ना, एग्जांपल के लिए ये लोन ऐप में मान लीजिए कि ट्रू बैलेंस है, भारत पे है, इंस्टा मनी है, ब्रांच है। तो आप जो है राम गया लोन ऐप के पास, ठीक, और लोन ऐप कहां चल गया एनबीएफसी के पास, और एनबीएफसी कहां चल गया बैंक के पास। तो लोन ऐप जो है ना, जितना भी है ना, मनी भी होगा, ट्रू बैलेंस है, क्या है, सब लोन सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है, एलएसपी है, एल के लोन, एस के सर्विस, पी के प्रोवाइडर, जैसे कि देख रहे हैं। तो भैया आप जो है ना, जो मनी व्यू, ट्रू बैलेंस जो है ना, खुद अपना पैसा नहीं लगाता है। ये जो है ना मनी व्यू, ट्रू बैलेंस क्या है, लोन सर्विस प्रोवाइडर है और अपना पैसा नहीं लगाता है, क्योंकि लोन ऐप जो है एनबीएफसी के पास आया और एनबीएफसी जो है बैंक के पास गया। तो इसमें जो है 3 आदमी कमीशन खाने वाला है, इसीलिए लोन ऐप जो है ना क्या है, लोगों को महंगा लोन देता है। मगर यहीं पे श्याम बहुत दिमाग के तेज है, श्याम सीधे क्या काम किया, बैंक के पास गया अपना लोन लाने के लिए। तो यहाँ पे जो है सिर्फ बैंक जो है कमीशन लेगा, मगर यहाँ पे बैंकों कमीशन लेगा, यहाँ पे एनबीएफसी भी कमीशन लेगा, यहाँ पे लोन भी कमीशन लेगा। तो बैंक कमीशन लेगा, एनबीएफसी कमीशन लेगा, लोन ऐप कमीशन लेगा, तो ये लोन महंगा पड़ जाएगा। मगर आप लोग कहते होंगे कि भैया बैंक में बहुत चक्कर खाना पड़ता है। ये बात सच है कि आपको बैंक से जल्दी लोन नहीं मिलेगा, मगर एक बार आपका लोन सही से मिल गया ना, सही से उसको लोन के रिपेमेंट कर देते हैं तो आपका दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है, मगर आप लोग कहीं से लोन लेते हैं तो प्लीज आप उसके बारे में सही से जानिए, समझिए और टाइम से उसको किस्त को भरिए, टाइम से लोन को रिपेमेंट कीजिए। नहीं तो वो लोग धमकी देंगे से देंगे, आपको हरासमेंट भी करेंगे। क्यों, क्या कहेंगे, घर पे आ रहे हैं, ते कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और कभी भी रिकवरी एजेंट या कोई लोन वाले कॉल करे, उसका फोन जरूर रिसीव करेंगे। ठीक है, और आपको मान लीजिए कि ए मंथ में पैसा नहीं हो रहा है तो उसको बोलिए कि सर अगला मंथ में आपको हम लोन को ईएमआई किस्त जमा कर देंगे। ठीक, मगर उसका फोन को जरूर उठाइएगा प्लीज। ठीक है, क्योंकि लोन लिए तो आपको टाइम से ईएमआई और किस्त को भरना बहुत जरूरी है, आपका कर्तव्य है प्लीज। ठीक है, तो जय हिंद।